गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लास्ट वीडियो में बेटा हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? 71। इस वीडियो में बेटा हम क्वेश्चन करेंगे 73 नंबर क्वेश्चन में बेटा कौन कौन से पार्टनर है? दीपिका, राजश्री, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2020 द पार्टनर एडमिट अंशु। न्यू पार्टनर का नाम है बेटा अंशु और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 5:3:2। अंशु शैल ब्रिंग 32,000 एज हिज कैपिटल। अंशु बेटा 32,000 कैपिटल लेके आया। अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल, therefore decide to calculate the goodwill on the basis of Anshu share in the profits and the capital contribution made by her to the firm। देखो बेटा इस क्वेश्चन में गुडविल गिवन नहीं है, फिर सुनो ध्यान से। अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अंशु गुडविल कैश में नहीं लेके आया। Therefore it is decided to calculate the goodwill on the basis of अंशु शेयर। अब गुडविल बेटा हमने अंशु की कैपिटल के बेस पे निकालनी है। याद करो मैंने हिडन गुडविल की वीडियो में आपको ऐसे 4 लेक्चर बेटा भेज चुका हूँ। हिडन गुडविल किस बेसिस पे निकालते हैं? जो भी न्यू पार्टनर बेटा कैपिटल लेके आएगा उसको न्यू पार्टनर के शेयर के साथ ही रेसिप्रोकल करके रिवर्स करके पहले कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकलेगी, फिर उसमें से बेटा जी नेटवर्थ माइनस करके हिडन गुडविल निकल आएगी। देखो बेटा सामने हिडन गुडविल हम कैसे निकालेंगे। अंशुस कैपिटल 32,000। फिर सुनो बेटा जी, अंशु ब्रिंग 32,000 कैपिटल। पहले बेटा हम अंशु की कैपिटल लिख देंगे 32,000। फिर आगे सुनो बेटा जी, न्यू रेशो कितनी है? 5:3:2। 5 किसकी है? दीपिका की। 3 किसकी है? राजश्री की। तो नेचुरली 2 किसकी हुई? अंशु की। तो अंशु का शेयर कितना होया? 5:3:2। 5 और 3 8, 8 और 2 10। अंशु का शेयर हो गया बेटा 210। देखो अंशु शेयर 2/10। फर्म्स कैपिटल 32,000 इंटू रिवर्स कर दो बेटा जी 10/2। ये आ गई बेटा जी फर्म की कैपिटल आ गई 1,60,000। ठीक है बेटा जी। अब इसमें से लेस क्या करेंगे? नेटवर्थ। नेटवर्थ बेटा देखो नेटवर्थ कैसे निकलेगी? पहले अंशु की कैपिटल देखो बुक में कितनी है? शाबाश 48,000। और अंशु का प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में शेयर कितना है? 10,680। देखो बेटा जी 48,000 कैपिटल, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 10,680, टोटल आ गया 58,680 आ गई बेटा जी। किसकी कैपिटल? अंशु की, अपना बेटा दीपिका की। ऐसे राजश्री की कैपिटल देखो बेटा, राजश्री की बैलेंस शीट में कैपिटल कितनी है? 40,000। ठीक है बेटा। और राजश्री का रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट कितना है? 7120। देखो बेटा जी 40,000 प्लस 7120 47,120। फिर कैपिटल ऑफ अंशु, अंशु की कैपिटल कितनी है वो देखो सामने बेटा जी 32,000। अब देखो बेटा जी तीनों की कैपिटल को जोड़ो तो बन गया 1,37,800। ये आ गई हमारी नेटवर्थ। अब बताओ बेटा जी हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 160 आ गई। बोलो बेटा जी कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकाली हमने? अंशु की कैपिटल को 32,000 को अंशु के शेयर के साथ रेसिप्रोकल कर दिया बेटा, रिवर्स कर दिया 10/2। तो ये फर्म की कैपिटल कितनी आ गई? 160। और बोलो बेटा जी दीपिका की एडजस्टेड कैपिटल हमने कैसे निकाली? दीपिका की जो बैलेंस शीट में कैपिटल है ना 48,000, उसमें उसके रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को बेटा जी ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ गया 58,680। ऐसे बेटा जी हम क्या करेंगे? राजश्री की कैपिटल कितनी है? 40,000। राजश्री का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है? 7120। उन दोनों को ऐड कर देंगे 47,120 बन जाएगा। कैपिटल ऑफ अंशु कितनी है? 32,000। तीनों का टोटल आ गया बेटा जी 137,800। तो इसमें से माइनस कर दो 22200। हमारी क्या आ गई? हिडन गुडविल।
तो अंशु का शेयर कैसे निकालेंगे? 22200 को अंशु के शेयर के साथ बेटा जी मल्टीप्लाई कर दो। अंशु का शेयर कितना है शाबाश? 2/10। तो अंशु की हिडन गुडविल कितनी आ गई? 4440। कितनी आ गई बोलो बेटा जी? 4440। ये देखो, अगर न्यू पार्टनर गुडविल कैश में ना लेके आए तो क्या एंट्री होगी? अंशुस करंट अकाउंट डेबिट टू दीपिकाज कैपिटल अकाउंट टू राजश्री कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में? याद करो बेटा, मैंने आपको क्या बताता हूँ हर बार में, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:1। सैक्रिफाइस रेशो बेटा कैसे निकलेगी? ये देखो नीचे, ओल्ड रेशो कितनी है? 3/5 2/5। देखो बेटा फर्स्ट लाइन में 3:2, 3/5 2/5 माइनस न्यू रेशो कितनी है बेटा जी? 5:3:2, 5/10 3/10। तो ये हमारी कितनी आ गई? 1/10 1/10, यानी 1:1 आ गई बेटा जी। 4440 को 1:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 222 ठीक है बेटा। बोलो अंशु की गुडविल कितनी आई? 4440। इसको 1:1 की रेशो में बांट दो, 222 आ गई। ये आपकी बेटा हिडन गुडविल कंप्लीट हो गई है। उसके बाद बेटा जी हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट वही बेटा बड़ा सिंपल। देखो, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड 60,000। ऊपर प्लांट एंड मशीन कितने के हैं बेटा जी? 48,000। नीचे उसकी वैल्यूएशन हमने कितने में की? 60,000। तो एसेट क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। देखो बेटा जी, एसेट इंक्रीज हो जाए तो कौन सी साइड आते हैं? क्रेडिट साइड। बाय प्लांट एंड मशीनरी 12,000। 12 कहाँ से आया? 60 माइनस 48। बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी कितनी है? 48,000। नीचे कितनी है? 60,000 एडजस्टमेंट में। अगर एडजस्टमेंट में कोई एसेट बेटा ज़्यादा हो तो इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, वो क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है बेटा, आगे देखो। स्टॉक एडजस्टमेंट में है बेटा 40,000, बैलेंस शीट में है 32,000। बैलेंस शीट में 32, नीचे 40, कितना इंक्रीज हो गया? 8,000। तो अगर एसेट इंक्रीज हो जाए तो कहाँ आते हैं बेटा? क्रेडिट साइड। ये मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, एसेट इंक्रीज हो जाए तो क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाए तो वो भी क्रेडिट साइड। आगे देखो बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारी क्या है? लाइबिलिटी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन 4,000। अब बैलेंस शीट में प्रोविजन कितनी है? 800। नीचे कितनी है? 4,000। कितनी इंक्रीज हो गई? 3,200। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,200। ठीक है बेटा, लाइबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो डेबिट साइड आएगी। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर कितनी है? 50,000। एप्रिशिएट का मतलब इंक्रीज हो गई 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या? एसेट। एसेट इंक्रीज हो जाए तो कहाँ आएंगे बेटा? देखो जी, क्रेडिट साइड। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 का 20%, 10,000, 50,000 का 20% करेंगे, ये आ जाएगा बेटा। देखो 50,000 का 20%, 10,000। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी इंक्रीज हो गई। फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 10%। ऊपर फर्नीचर कितने का है? 10,000। 10,000 का 10%, 1,000 डिक्रीज हो गया। ऐसे डिक्रीज हो जाए तो बेटा कौन सी साइड आएंगे? डेबिट साइड। और देयर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी बेटा जो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी दी है, ये उसके अलावा इन एडिशन टू आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी? 8,000। अब देखो बेटा जी, आउटस्टैंडिंग सैलरी एडजस्टमेंट में कितनी दी है? 8,000। बैलेंस शीट में कितनी दी है? 0। तो क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो कहाँ आएगी? 8,000। इसको बेटा आपने ऊपर वाले आउटस्टैंडिंग 2,000 के साथ कंपेयर नहीं करना, क्योंकि लिखा हुआ है देयर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी के इन एडिशन टू आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, उसके अलावा है बेटा ये। तो इसका उसके साथ कोई लिंक नहीं है। तो ये अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो बुक में रिकॉर्ड नहीं की गई। ऊपर आउटस्टैंडिंग सैलरी बेशक देख लो 0 है, ऊपर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है गिवन है, और ये स्पेशल लिखा हुआ है देयर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी के अलावा है 8,000 बेटा।
इसका उसके साथ कोई लिंक नहीं है। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है बोलो बेटा 0। एडजस्टमेंट में कितनी है 8000, लाइबिलिटी बढ़ रही है 8000 से, यहाँ डाल देंगे बेटा। फिर क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल हमारा कितना आया 12/8, 20, 20 और 10, 30, 30 में से बेटा ये माइनस कर देंगे, 3200, 1000, 8000, 17800 हमारा प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट को आपको पता ही है बेटा कौन सी रेशो में बांटते हैं, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितनी है देखो बेटा, क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में लिखी है 3:2। 3/5 करेंगे 10,680 आ जाएगा। 2/5 करेंगे 7120 आ जाएगा। अब बनाएंगे बेटा जी पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं 3, दीपिका, राजश्री, अंशु। दीपिका, राजश्री, अंशु। दीपिका, राजश्री, अंशु। अब देखो बेटा जी पार्टनर कैपिटल की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कैपिटल अकाउंट से। ये देखो बेटा कैपिटल अकाउंट, दीपिका और राजश्री के कैपिटल अकाउंट कितने हैं 48,000, 40,000। देखो बेटा 48,000, 40,000। अब अंशु कितनी कैपिटल लेके आया 32,000। क्या जर्नल एंट्री बनी बोलो बेटा, अंशु ब्रिंग 32,000 एज कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंशुज कैपिटल अकाउंट। अंशु की कैपिटल में क्या आ जाएगा बाय बैंक। अब देखो बेटा जी अंशु गुडविल कैश में नहीं लेके आया है। अगर कोई पार्टनर गुडविल कैश में ना लेके आए तो क्या एंट्री होगी, अंशुज करंट अकाउंट डेबिट टू दीपिका कैपिटल अकाउंट टू राजश्री कैपिटल अकाउंट। दीपिका कैपिटल अकाउंट और राजश्री कैपिटल अकाउंट में क्या एंट्री आएगी, बाय अंशुज करंट अकाउंट अमाउंट आएगा दीपिका और राजश्री में। फिर और बेटा जी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाल देंगे हम। क्या एंट्री बनी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दीपिका कैपिटल अकाउंट टू राजश्री कैपिटल अकाउंट। दीपिका और राजश्री में क्या एंट्री आएगी, बाय रीवैल्यूएशन। फिर इनका बेटा जी टोटल लगा देंगे। दीपिका का टोटल आया 60,900, राजश्री का आया 49,340, अंशु का आया 32,000। इसको बेटा यहाँ लिख के ये हमारी आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। और इसी क्लोजिंग कैपिटल को हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ये देखो बेटा हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। बस बेटा उसके बाद बैलेंस शीट क्या करेंगे, एसेट में सबसे पहली आइटम क्या है, कैश इन हैंड 1200। ये देखो बेटा कैश इन हैंड 1200 आ गया। बैंक कितना है बुक में, कैश एट बैंक 2800। एसेट का मतलब क्या होता है, डेबिट। डेबिट कितना है 2800, एक हो गया। एक अंशु बेटा कैपिटल लेके आया था, उसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंशुज कैपिटल अकाउंट। बैंक बुक में डेबिट कितना है 2800। अंशु कितनी कैपिटल लेके आया 32,000। क्या एंट्री बनी, बैंक टू अंशुज कैपिटल अकाउंट, ये भी डेबिट हो गया। अब दोनों बेटा डेबिट डेबिट कितने हो गए 2800 और 32,000। ये देखो बेटा 32,000 प्लस 2800। एक और देखो बेटा लाइबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 6,000। हमने बैंक का बेटा देना कितना है 6,000, वो यहाँ से माइनस कर देंगे 6,000। तो हमारा बैंक का बैलेंस कितना रह गया 28,800। फिर सुनो बेटा बुक में बैंक का बैलेंस कितना है 2800। कौन सी साइड दिया, एसेट। एसेट का मतलब क्या हो गया बेटा, एसेट क्या होती है डेबिट। डेबिट तो एक ये होगा 2800। एक बेटा अंशु कैपिटल लेके आया है 32,000। क्या एंट्री बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंशुज कैपिटल अकाउंट। एक ये बैंक डेबिट हो गया। दोनों डेबिट डेबिट को पहले ऐड कर दो 32,000 प्लस 2800। एक बेटा लाइबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट है, उसका मतलब हमने बैंक का 6,000 देना है, तो 6,000 यहाँ से माइनस कर देंगे। ये माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 28,800। आगे देखो बेटा जी स्टॉक। स्टॉक क्या हो गया था हमारा इंक्रीज, बैलेंस शीट में कितना दिया है 32,000, इंक्रीज कितना हुआ 8,000। तो दोनों को ऐड करके लिख देंगे 32 और 8 कितने हो गए 40,000। आगे देखो बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी है बुक में 1,000। इसको ऐसे एज इट इज लिख देंगे क्योंकि इसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुई। सन्ड्री डेटर ऊपर कितने हैं इनर कॉलम में 28,800, यहाँ लिख देंगे 28,800। अब बेटा बोलो बैलेंस शीट में प्रोविजन कितनी थी 800, 3200 हमारी क्या हो गई थी इंक्रीज, तो टोटल प्रोविजन कितनी हो गई 4,000। यहाँ से 4,000 माइनस कर दो, कितनी आ गई बेटा जी 24,800। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में कितनी गिवन है 48,000। ये देखो प्लांट एंड मशीनरी हमारी कितने इंक्रीज हो गए थे 12,000। 48,000 और 12,000 कितने हो गए 60,000। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 और लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट कितने हुए 20,000। 50,000 का 20% 10,000, टोटल हो गए हमारे 60,000। फर्नीचर 10,000 है ना बेटा। फर्नीचर का क्या हुआ था बोलो,
फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर बेटा 10% कम हो गया था। 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। यहाँ 10 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ गया बेटा जी? 9,000। अंशु गुडविल कैश में नहीं लेके आया, क्या एंट्री बनी? अंशु करंट अकाउंट डेबिट। अंशु का करंट अकाउंट एसेट में डाल देंगे क्योंकि बेटा एसेट क्या होते हैं? डेबिट। उधर बेटा लाइबिलिटी में आ जाओ। सन्ड्री क्रेडिटर कितने हैं? 16,000। पब्लिक डिपॉजिट कितने हैं? 61,000। एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी? 8,000। ऊपर कितनी थी? 0, वही आ जाएगी 8,000। लाइबिलिटी में बेटा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कितनी थी? 2,000, तो एज इट इज आ जाएगी 2,000। तो बेटा दोनों साइड्स का टोटल लगाएंगे और बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड्स का क्या आएगा? इक्वल। ठीक है बेटा जी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। शाबाश बेटा, हाँ जी बेटा स्क्रीनशॉट लो जल्दी, शाबाश। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। हाँ यही था बेटा आज का हमारा टॉपिक। इसके साथ ही बेटा आज का हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। ओके बेटा, बाय, सी यू।